केदारनाथ विधानसभा सीट पर जल्द चुनाव की घोषणा होने वाली है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। दोनों पार्टियां अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए सस्ता अभियान चला रही है। ये भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री हो या प्रदेश के मुखिया, दोनों की तरफ से महिला हित में अनेक कार्य किए गए। महासमुंद में ग्राम पंचायत लबरा खुर्द में दबंगों के साथ सरपंच और सचिव की मिलीभगत सामने आई, जिसके चलते सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। ऐसे ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा है। ऐसे में ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया है और कार्रवाई की मांग की है। इन ग्रामीणों का कहना है कि कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। नरसिंहपुर के ज्योतिश्वर आश्रम पहुंचे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अमिमुक्तेश्वरानंद ने गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि गाय केवल पशु नहीं बल्कि माता है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया है कि गाय को पशु की श्रेणी से हटाकर उसे राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। सागर जिले के रेली के इंडोर स्टेडियम में 68वीं बैडमिंटन एवं भारोत्तोलन संभाग स्तरीय शैलय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसकी शुरुआत पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव की मौजूदगी में हुई। गोपाल भार्गव ने कहा कि रेली विधानसभा क्षेत्र में खेलों के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है, जिससे सुखद परिणाम आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में उज्ज्वला योजना कनेक्शन के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया, जिसके बाद कनेक्शन धारक ने अधिकारियों से इसकी शिकायत की। कनेक्शन धारकों का कहना है कि उज्ज्वला योजना कनेक्शन के नाम पर किसी से 1000 तो किसी से 1300 रुपए मांगे जा रहे हैं और रुपए देने पर ही कनेक्शन किया जा रहा है। साथ ही केवाईसी कराने के लिए भी 150 रुपए मांगे जा रहे हैं। इंदौर में भारतीय मजदूर संघ ने क्षेत्रीय आयुक्त भविष्य निधि संगठन के कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अन्य संगठन के लोग भी मौजूद रहे। मजदूर संघ की मांग है कि 2014 से जो कर्मचारी पेंशन स्कीम लागू की गई उसमें बढ़ोतरी की जाए और उनकी न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर कम से कम 5000 की जाए और महंगाई भत्ते के साथ ही लिंक जोड़कर भुगतान किया जाए। साथ ही साथ पेंशन धारकों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ। यशपुर की प्राथमिक शाला जंगलपाड़ा में सरकारी स्कूल भवन 4 सालों से जर्जर पड़ा है। शिक्षक अपने निजी खर्चे से किराए के मकान में बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। विद्यार्थियों ने सरकार से स्कूल भवन की गुहार तो लगाई। बीईओ विनोद पिंकरा ने बताया कि स्कूल भवन जर्जर होने की बात संज्ञान में है, प्रस्ताव बनाकर भेजा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव अमेरिका से 10 दिवसीय दौरे से रायपुर लौट आए हैं। डिप्टी सीएम के प्रदेश आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने अमेरिका के अध्ययन यात्रा पर कहा कि 5 प्रमुख शहरों का भ्रमण कर सड़क निर्माण और सड़कों के रखरखाव की तकनीक, जिनमें एआई के उपयोग और पुल पुलिया के निर्माण को लेकर तकनीकी विशेषज्ञों से चर्चा की। रीवा में कर्ज में डूबे पिता ने 2 बच्चों के साथ टमस नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना सुहागी थाने के राजापुर पुल के ऊपर लावारिस हालत में खड़ी बाइक मिली। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से सर्चिंग शुरू की। 74 से 20 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में एक बच्चे का शव बरामद हुआ, वहीं अन्य लोगों की तलाश जारी है। लखनऊ के बख्शी का तालाब तहसील क्षेत्र में शासन की जमीन पर अवैध कब्जा तेजी से हो रहा है, जिससे रेलवे के बाद अब एनएचएआई ने भी अपनी जमीन का चिन्हांकन कराया। एनएचएआई के अधिकारियों का कहना है कि अवैध कब्जा करने वाले लोगों को नोटिस जारी किया जाएगा और उसके बाद एनएचएआई अभियान चलाकर अवैध कब्जों को खाली कराएगा। मंदसौर में जिलाधिकारी ने उजागरिया गांव के प्राथमिक स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने काम में लापरवाही बरतने वालों से अव्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मांगी, तो वहीं उन्होंने ग्रामीणों को व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया। उजागरिया गांव में लंबे समय से प्राथमिक स्कूल और आंगनबाड़ी में कई समस्याएं बनी हुई हैं। अंबिकापुर के केडी अस्पताल में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल 18 साल की एक युवती को इलाज के लिए केडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां दलालों ने परिवार वालों को स्मार्ट कार्ड से इलाज कराने का झांसा देकर फंसा लिया। लेकिन युवती की तबीयत बिगड़ते देख अस्पताल प्रबंधन ने उसे रायपुर रेफर करने को कहा, जिसके बाद परिवार वालों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया और युवती को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। तिरुमला तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट को लेकर नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर के पुजारियों में भारी गुस्सा देखने को मिला। मुख्य पुजारी मनोहर लाल पंडा ने इस मामले की घोर निंदा की और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। खबर फारुखाबाद से जब छात्र नेता पंकज अवस्थी के साथ मारपीट और कादरी गेट के थानाध्यक्ष अवध नारायण पांडे को हटाए जाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है।
ब्राह्मण समाज ने जिले के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह पर जातिवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगाए। दरअसल जिले के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह बीजेपी कार्यालय में पार्टी कोर कमेटी की बैठक कर रहे थे। इस दौरान ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोगों ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया। सरकार भले ही विकास के दावे करती हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बदहाली बरकरार है। कोरबा जिले के पुरी उपरोड़ा तहसील के ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और शासन प्रशासन की उदासीनता के चलते ग्रामीण परेशान है। 9 गांव में बिजली, सड़क और स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने चुनाव के पहले भी प्रशासन से रोड बिजली की मांग की। बहराइच के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश केवल आरोप लगाने में माहिर हैं। उनके कार्यकाल में मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में सम्मानित किया जाता था, जबकि योगी सरकार में ऐसा संभव नहीं है और यही वजह है कि जनता लगातार अखिलेश यादव को नकार रही है और ये क्रम आगे भी जारी रहेगा। कन्नौज के गुरसहायगंज थाना क्षेत्र में नकली समरसेबल पंप फैक्ट्री का एसपी ने खुलासा किया। मामले में पुलिस ने फैक्ट्री संचालकों में शामिल 4 आरोपियों गिरफ्तार किए। बता दें कि आरोपी ओरिजिनल समरसेबल पंप के स्टिकर लगाकर ग्राहकों को पुराने पंप बेचते थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कई नामी कंपनियों की मोहर स्टिकर भी बरामद किए। भरतपुर के गणेश नगर कॉलोनी की महिलाओं ने जलभराव की समस्याओं से परेशान होकर सेवर रोड पर चक्का जाम कर दिया और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इधर चक्का जाम की सूचना पर पहुंची जिला प्रशासन की टीम ने महिलाओं को समझाइश देकर जाम खुलाया। एक प्रदर्शनकारी महिलाओं के साथ नायब तहसीलदार ने मौके का जायजा लिया। सोनभद्र में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। श्रद्धालुओं से भरी प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलटी। मारकुंडी घाटी पर हुए हादसे में 44 श्रद्धालु घायल हो गए। बस में 60 से ज्यादा लोग सवार थे, जिसकी स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। श्रद्धालु छत्तीसगढ़ से गया जा रहे थे। हरदोई विधायक आशीष सिंह और जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने गंगा के बढ़े हुए जलस्तर से प्रभावित बिलग्राम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कटरी, बिजुया, चिरंजीपुरवा, मक्कूपुरवा में बाढ़ की स्थिति को लेकर लोगों से जानकारी ली और उनकी समस्याओं को जाना। साथ ही बाढ़ प्रभावितों को बाढ़ राहत किट और खाने पीने का सामान उपलब्ध कराया। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयानों पर बीजेपी का हमला जारी है। बीजेपी के कई बड़े नेता राहुल गांधी के बयानों की आलोचना कर चुके हैं। अब भाजपा ओबीसी मोर्चा ने भी राहुल गांधी के बयान पर हमला बोला। दिल्ली में बीजेपी के ओबीसी मोर्चा ने कांग्रेस कार्यालय के सामने जबरदस्त प्रदर्शन किया और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कांग्रेस पर हमला किया। यूपी के फतेहपुर जिले में जिलाधिकारी रविंद्र सिंह ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। डीएम के अस्पताल पहुंचने पर जिला चिकित्सालय में हड़कंप मच गया। इस दौरान जिला अस्पताल में सफाई की व्यवस्था सही नहीं पाए जाने पर डीएम ने सफाई व्यवस्था ठीक कराए जाने के निर्देश दिए। साथ ही एक्सरे करवाने वालों की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त काउंटर लगाने का भी निर्देश दिया। गरियाबंद में सास से लड़ाई के बाद ससुर ने शराब के नशे में घर में ही आग लगा दी। परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक में आने वाले गोहर पादर गांव के रहने वाले राकेश पांडे का शराब के नशे में अपनी पत्नी से विवाद हुआ, जो इस कदर बढ़ा कि उसने घर में पेट्रोल छिड़क कर अपने ही घर में आग लगा दी और पूरा घर जलकर राख हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मसूरी एसडीएम अनामिका द्वारा मसूरी नगर पालिका की टीम के साथ मसूरी माल रोड का निरीक्षण किया गया। वहीं माल रोड को व्यवस्थित किए जाने को लेकर अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए गए। माल रोड पर एक दुकानदार द्वारा निर्माण सामग्री सड़क पर फैलाए जाने को लेकर पालिका द्वारा दुकानदार का 50,000 का चालान किया गया। उन्होंने बताया कि माल रोड पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। शहडोल जिले के देवलोध थाना अंतर्गत बाढ़सागर डैम में 16 साल की छात्रा पुल से सोन नदी में कूद गई। डैम के गेट खुले होने के कारण छात्रा बह गई। शुक्रवार को एसडीआरएफ की टीम ने छात्रा का शव बरामद किया। जिले के देवलोध थाना अंतर्गत कक्षा 10 में वो पढ़ती थी। छात्रा स्कूल से त्रैमासिक परीक्षा देकर अपने घर जा रही थी। अज्ञात कारणों से छात्रा ने सोन नदी से पुल में छलांग लगाई। बलिया में एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। युवक ने सोशल मीडिया पर लाइव जहर खा लिया, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। युवक ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधान और गांव के कुछ दूसरे लोगों से परेशान होकर वो जहर खा रहा है। युवक की हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उसे वाराणसी रेफर कर दिया गया। बरेली में सिख समाज के लोगों ने राहुल गांधी के बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। लोग चौकी चौराहे से लेकर कलेक्ट्रेट तक विरोध प्रदर्शन करते नजर आए और कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। सिख समाज के लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की और कांग्रेस को सिख विरोधी बताया।
बैतूल में घड़ा टोल प्लाजा पर बस चालक और टोल कर्मियों के बीच विवाद हुआ। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। बस चालक ने फास्टैग लेन छोड़कर खाली लेन से बस निकालने की कोशिश की थी। टोल कर्मियों ने समझाने के बजाय गाली देना शुरू कर दिया, जिससे विवाद और बढ़ा। इस दौरान बस चालक और कंडक्टर को टोल कर्मियों ने पीटना शुरू कर दिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है। बीजापुर में कन्हाईगुड़ा जंगल में अंधे कत्ल का पुलिस ने खुलासा किया। शिवरीपारा निवासी सरस्वती कड़ियामी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। शातिर अपराधियों ने पुलिस को गुमराह करने और हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए लाश को फंदे पर लटका दिया। युवती ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके चलते एक ही परिवार के 3 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गोंडा में बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान नखरा पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों को मंत्री ने राहत सामग्री बांटी। हालांकि इस दौरान वे स्थानीय मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। ग्रामीणों ने प्रभारी मंत्री के सामने बिजली न होने की समस्या रखी, जिस बीच स्थानीय विधायक अजय सिंह ने ग्रामीणों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने की बात कही। लोगों ने बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान करने की भी मांग की। हमीरपुर में तेज रफ्तार चलने वाले वाहन चालकों को लेकर कार्रवाई करने के लिए अब परिवहन विभाग को जिले का पहला इंटरसेप्टर वाहन मिला है। इससे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में होने वाले सड़क हादसों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। इंटरसेप्टर के द्वारा ओवर स्पीड पर चलने वाले वाहनों का चालान काटा जाएगा, जिसमें ब्लैंक स्पॉट के रूप में कई स्थानों को भी चिन्हित किया गया है। हरदोई में हमले के दौरान बुजुर्ग महिला के सर पर डंडे से वार किया गया, जिसके चलते वो बुरी तरह जख्मी हो गई। महिला बीच बचाव में आए अन्य 7 लोग भी इस बीच बुरी तरह घायल हो गए। कांस्टेबल की खुलेआम दबंगई से गांव में अफरा तफरी मची रही। इस बीच गांव के ही कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया। दोनों पक्षों के बीच तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाने को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। महोबा में भाजपा नेताओं ने दिव्यांग को मार मार कर अधमरा कर दिया। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने इस घटना की निंदा की। बीजेपी के सभासद और बूथ अध्यक्ष प्रेमशंकर कुशवाहा के भाई उमेश कुशवाहा और मोहित कुशवाहा ने विकलांग को नेशनल हाईवे में बेरहमी से पीटकर उसे अधमरा कर दिया। आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। कानपुर में अज्ञात चोरों ने गन हाउस में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर थाने के पास मात्र 100 मीटर की दूरी से 6 असला और 75 कारतूस चुरा ले गए। कानपुर देहात में रनिया थाना क्षेत्र के 100 मीटर की दूरी पर गन हाउस में चोरों ने हाथ साफ किया। 2 डबल बैरल, 2 सिंगल बैरल और 2 एयरगन समेत 6 असला चोरी हुए हैं। साथ ही साथ कुछ 75 कारतूस रिवॉल्वर के साथ 12 बोर की कारतूस चोरी। लखनऊ में पुलिस मेडिकल के लिए अस्पताल के चक्कर काट रही थी। पुलिस 2 दिनों से पीड़ित को लेकर सिविल अस्पताल के चक्कर लगा रही है, लेकिन सरकारी अस्पताल में पुलिस को मेडिकल कराने में खासी दिक्कतें हो रही हैं। पुलिस केस दर्ज करती है, लेकिन डॉक्टर मेडिकल करने में हिलाहवाली करते हैं। अब सिविल अस्पताल में पीजीआई की पुलिस मेडिकल कराने के चक्कर काट रही है। लखनऊ में सिख समाज के लोगों ने राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान को लेकर विरोध जताया। हजरतगंज स्थित पटेल प्रतिमा पर लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लेकर सिख समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। सिख समाज ने हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगाए और कांग्रेस को सिख समाज का विरोधी बताया। साथ ही राहुल गांधी का पुतला जला दिया। नीमच जिले के बखाना थाना प्रभारी विजय सागरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी और नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 60 किलो डोडा चूरा बरामद किया। इसकी कीमत कुछ 12 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने ये डोडा चूरा एक स्विफ्ट कार से बरामद किया। पुलिस ने शमशान के पास सूबी तिराहा पर सादगी रोड पर नाकेबंदी कर चेकिंग के दौरान ये माल पकड़ा। सहारनपुर में कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी और उद्योग से जुड़े व्यापारियों ने सरकार के रवैये पर असंतोष जताया। व्यापारियों ने सरकार से लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करने की मांग की, ताकि उनके बच्चे भी बाद में व्यापार कर सके, क्योंकि अन्य राज्यों में भी व्यापारियों को लीज होल्ड जमीन को फ्री होल्ड कर दिया गया है। संभल में थाना केला देवी क्षेत्र के ग्राम भमोरी पट्टी में रात में युवती की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। युवती अपनी मां के साथ काम करके गांव लौट रही थे, तभी रास्ते में गांव के नजदीक प्राथमिक विद्यालय के सामने कार से उतरे 2 लोगों ने युवती को बाल से पकड़कर खींचा और उसे गोली मार दी। इस युवती की मौके पर ही मौत हो गई। केला देवी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आष्टा में बिजली विभाग के खिलाफ जमकर आक्रोश और विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को फिर यादव समाज और नारायणी सेना ने आउटसोर्स कर्मचारी मृतक अंकित यादव की आत्महत्या के मामले में दोषियों पर कार्रवाई को लेकर बिजली विभाग के बस स्टैंड स्थित कार्यालय का घेराव कर जमकर विरोध किया और बिजली विभाग के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया।
श्योपुर के कराहल हाईवे पर पारोद गांव के पास कार और बाइक के बीच जबरदस्त हादसा हुआ। हादसे में बाइक सवार का पैर कटकर अलग हो गया। इस बीच कार चालक वहां से फरार हो गया। श्योपुर के कराहल हाईवे पर पारोद गांव के पास कार और बाइक की टक्कर हुई। युवक को गंभीर हालत में कराहल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से जशपुर के कांसाबेल तहसील क्षेत्र से मुख्य मार्ग तक सड़क निर्माण किया जाएगा। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने 4 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की। इससे स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। ऐसे में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री निवास बगिया पहुंचकर कौशल्या साय से मुलाकात कर सीएम का आभार जताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोलकाता में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया। शुभारंभ अवसर पर आईटीसी समूह के अध्यक्ष संजीव पुरी, मध्य प्रदेश बिरला ग्रुप के एमडी और सीईओ संदीप घोष, टाटा स्किल्स के एमडी संदीप कुमार मौजूद रहे। उद्घाटन सत्र में मध्य प्रदेश में औद्योगिक विस्तार के लिए उपलब्ध अधोसंरचना सुविधाओं और अन्य संभावनाओं पर केंद्रित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया। मथुरा में किशोरी के अपहरण के बाद गैंगरेप का मामला सामने आया। दरअसल कस्बा छाता में रहने वाली नाबालिग दुकान से सामान लेने गई थी। इस दौरान पड़ोस के रहने वाले युवक नीरज ने किशोरी को पीने के लिए पानी की बोतल दी। इसके बीच किशोरी बेहोश हो गई। नीरज ने 2 दोस्तों के साथ सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। उधमसिंह नगर में अक्सर फायरिंग, गुंडागर्दी और अन्य हिंसक घटनाओं के वीडियो वायरल होते रहते हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आदर्श कॉलोनी चौकी इंचार्ज संदीप पिलखवाल एक सिख युवक के साथ अमानवीय व्यवहार करते दिख रहे हैं। वीडियो में चौकी इंचार्ज न केवल युवक से मारपीट कर रहे हैं बल्कि उनके साथ बदसलूकी भी। इस घटना के बाद सिख समुदाय में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। भरतपुर कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने लेबर रूम, टीकाकरण सुविधाएं, निःशुल्क दवा वितरण केंद्र, ओपीडी और परिसर की साफ सफाई देखी। उन्होंने कहा कि निःशुल्क जांच और दवा योजना का लाभ लोगों को मिल सके, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। गांव में विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य संगठनों ने गौवंश के अंतिम संस्कार के लिए शासन से अनुदान देने की मांग की। इन संगठनों ने समग्र स्वच्छता अभियान का हवाला देते हुए कहा कि गांव शहर में मवेशियों के मरणोपरांत उनके मृत शरीर को खुली जगह, सड़क किनारे और नदी नालों के आसपास फेंक दिया जाता है। इससे उनके शव को जीव जंतु नोच कर खाते हैं। उत्तराखंड में महिला अपराधों में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ महिला कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बताया कि इसको लेकर रणनीति बना ली गई है। 21 सितंबर को कांग्रेस भवन में एक सभा का आयोजन किया जाएगा और इसके बाद सभी कार्यकर्ता राजभवन कूच करेंगे। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का आरोप है कि प्रदेश में बेटियों पर लगातार अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। मसूरी में मजदूर संघ ने एमडीडीए पार्किंग को लेकर नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ विरोध किया। इस दौरान पार्किंग पर कोई भी वाहनों को पार्क नहीं होने दिया गया। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मजदूर संघ के अध्यक्ष रणजीत सिंह चौहान का कहना है कि पालिका प्रशासन ने पत्र देकर पार्किंग के अनुबंध को निरस्त करके पार्किंग खाली कराकर मजदूर संघ के नाम करने की बात कही थी, लेकिन किया गया नहीं। केदारनाथ विधानसभा सीट पर जल्द चुनाव की घोषणा होने वाली है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। दोनों पार्टियां अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए सदस्यता अभियान चला रही है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री हो या प्रदेश के मुखिया, दोनों की तरफ से महिला हित में अनेक कार्य किए गए।